चैप्टर 1 में पढ़ी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहले हम करके देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, उल्टा जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मुझे क्या चाहिए, BaCl2, जो कि मेरे पास है। दिस इज बेरियम क्लोराइड। क्या कलर होता है बेरियम क्लोराइड का, ब्लू। चलो चेक करते हैं क्या कलर है, वाइट कलर है ना। तो ये कलर्स याद रखना। अब आज की क्लास के बाद भी तुमने गलत बोला ना तो पिटोगे बहुत। तो मैंने लिया एक टेस्ट ट्यूब, साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, गीली हो डजंट मैटर क्योंकि हमने वाटर तो डालना ही, बट क्लीन होनी चाहिए। BaCl2 डाल दिया। अब इसका मैं क्या बना रही हूँ, एक्वस सॉल्यूशन। कैसा सोल्यूशन बनना चाहिए इसका, एकदम क्लियर सोल्यूशन या प्रेसिपिटेट रह जाएगा, क्लियर, एकदम क्लियर बनना चाहिए। मिक्स करो इसे जब तक क्लियर सोल्यूशन नहीं बनता। और दूसरा हमें किसका सोल्यूशन बनाना है, दूसरा क्या चाहिए, नाम क्या है उसका, सोडियम सल्फेट। ये रहा। इसका कलर क्या होता है, सोडियम सल्फेट इज आल्सो नोन एज ग्लोबर्स सॉल्ट। ये इसके कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है। हमको केमिकल नेम्स ही याद रखने होते हैं, लेकिन स्टिल यू शुड बी फेमिलियर विद दोस। ये भी वाइट ही है ना, बिल्कुल नमक जैसा लगता है सोडियम सल्फेट, बिल्कुल वाइट है ना, बिल्कुल नमक जैसा। खाना नहीं है इसको, नहीं खा सकते हम इसे। इससे पहले मुझे पूछा कि भैया खा लें हम इसे। हो गया। फिर देखो ये हमारा बन गया है, किसका सोल्यूशन है, BaCl2 का। और ये किसका सोल्यूशन है, ये तो देखो कितनी जल्दी डिसॉल्व हो गया ना, दिस इज सोडियम सल्फेट। मिक्स करने में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। BSO4 का कौन सा बनना चाहिए PPT, बेरियम सल्फेट। अगर नहीं बना ऐसे बन जाएगा, बन गया, सेटल हो जाएगा, घबराना नहीं है ना। तो ये हमारे पास दोनों, हमारे पास क्या थे, कलरलेस थे ना। तो अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई होती, मान लो मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन ही ना हुई होती, तो मुझे यहाँ पे कोई चेंज ना दिखता, मुझे यहाँ पे कलर चेंज दिखा ना, कुछ तो फॉर्म हुआ। और कलर चेंज क्या है, एक करेक्टरिस्टिक ही तो है, किसकी, एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे कलर चेंज होना ही इटसेल्फ रिप्रेजेंट की एक रिएक्शन हुई है। और क्योंकि मैंने ये दो रिएजेंट्स यूज करे हैं, ये दो रिएक्टेंट्स यूज करे हैं, तो मेरे पास क्या बना होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है, BaSO। तो सबसे बेस्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऑब्जर्व करने का, सबसे बेस्ट यही होता है क्योंकि इसमें बहुत इजीली हमको कलर डिफरेंस दिख जाता है। एक और होता है वो KI वाला, जिसमें हमारे पास PbI2 बनता है, उसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है ना। तो वो भी अच्छा है, पर हम इस पे काम चलाएंगे। चलो अब ये तो हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी ना मैंने आधी तुम्हारे लिए करके रखी हुई है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि मैंने बस आयरन को कॉपर सल्फेट में रखा और रखते ही हो जाएगी रिएक्शन। ये मैंने ये जो ये रखा हुआ है ना, इसको 1 घंटा हो गया रखे हुए, तब जाके इसने रिएक्शन शो करी है। लेकिन हम इसका ये देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो स्टार्टिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट, है ना। तो पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना लेते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, ये भी हमने देखा है, ये देखो, दिस इज कॉपर सल्फेट। अब ये भी कंप्लीटली क्या होना चाहिए, पानी में सोल्यूबल होना चाहिए, कंप्लीटली सोल्यूबल करना है इसको भी, इतना बहुत है। ठीक है, ये देखो अब ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया मेरे पास। क्या कलर है, ब्लू। अब इसमें हमने डाला आयरन नेल, और जब हम इसमें आयरन नेल डालेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे तो यही सोल्यूशन मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, है ना। देख रहे हो तुम कलर चेंज, इसमें बिल्कुल ही कलर जो है वो बिल्कुल फेड अवे हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं है। कॉपर कहाँ गया, ये तुम्हें जो नीचे पाउडर दिख रहा है ये किस चीज का पाउडर है, कॉपर का पाउडर है। तो हमने जो रिएक्शन लिखी थी यही नहीं था कि कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये जो कॉपर ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का है, वो देखो नीचे सेटल हो रहा है। ये कहाँ से निकल के आया है, ये सोल्यूशन में से निकल के आया है बाहर कॉपर, ठीक है। और हमारे सोल्यूशन में कौन चला गया है, आयरन। ये जो आयरन नेल है उसमें से सारा आयरन कहाँ जा रहा है, हमारे सोल्यूशन में जा रहा है, और वो क्या बना रहा है, FeSO4 बना रहा है। द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट और विजुअलाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इजीली तुमको क्लियर दिख रहा है। किसी को डाउट इसमें, तुम देखना चाहो तो इसमें ना मैंने छोटी छोटी वो जो पिन्स नहीं आती जो कपड़ों पर लगी होती है, वो भी डाल रखी हैं। वो भी तुम देखो, उसके ऊपर तो पूरी कोटिंग हो चुकी है कॉपर की। तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, फिर मत कहना
कि मैम ने दिखाया नहीं था, पास कर देना। हाँ FeSO4 ग्रीन होता है, फिर एक ग्रीन कलर का क्यों नहीं होता? अरे क्योंकि ये प्योर नहीं है ना, प्योर FeSO4 जो प्योर क्रिस्टल्स होंगे ना वो ग्रीन होगा, प्योरिटी भी मैटर करती है। ठीक है, कर सकते हैं हम बाइकार्बोनेट के साथ। तो हमारे पास एसिटिक एसिड है, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 है ना, ये मेरा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा यहाँ क्या बनेगा बताओ? H2O प्लस सॉल्ट और H2O तो बनना ही है ना, क्योंकि कोई भी एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनता ही बनता है। तो सॉल्ट तो बन गया, वाटर भी बनता है। और मैंने कहा था जहाँ कार्बोनेट होगा वहाँ पर CO2 निकलेगा ही निकलेगा। तो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि चाहे तुम वॉशिंग सोडा लो या फिर इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो हम यूज करते हैं बेकिंग में है ना, और कुछ चीज फ्राई करने में कि क्रिस्पी हो जाए, वहाँ पर ये यूज करते हैं। तो तुम दोनों में से किसी की भी रिएक्शन करा दो एसिटिक एसिड के साथ, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट्स। सिर्फ डिफरेंस किसका होगा यहाँ पर? किसका डिफरेंस है फिर दोनों में? बेस का बेस का। और कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। नहीं, बैलेंसिंग का डिफरेंस नहीं दिख रहा किसी को? हाँ, बैलेंसिंग का फर्क दिख रहा है ना? पहली तो बार दैट मीन्स देखा। अमाउंट जो बनेगा वो डिफरेंट होगा दोनों केसेस में, है ना। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे पास इसको देखो बैलेंस है या नहीं है फर्स्ट वाली रिएक्शन? नहीं है। कार्बन दोनों साइड 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 5 है, तो बैलेंस नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको बैलेंस? पहले तो मुझे 2Na दिख रहा है यहाँ, तो 2 लगा दे। और H2O को हाफ, H2O को हाफ करना, तो फिर मैं यहाँ 2 ना कर दूँ। अब देखो, अब ठीक है, मेरे पास 2 कार्बन है, हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं, 3 2 6 और 2 8, इधर कितने हैं 6 और 8, और ऑक्सीजन चेक करो 2 और ये 4 हो गए, और इधर इसको कार्बोनेट को भी चेक कर लो। चलो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ कितने हैं 7, वहाँ कितने हैं 4 5, देखो 4 5 6 और 7 है ना। फिर उसके बाद हमारे पास कौन है सोडियम, सोडियम भी वहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। कार्बन हम चेक कर चुके हैं? नहीं, कार्बन चेक कर लो 2 4 और 5, 4 एंड 5, ठीक है। और ऑक्सीजन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो बैलेंस हो गई। अब यहाँ चेक करो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 1 4 5 है ना, और यहाँ कितने हैं 3 4 5। फिर उसके बाद बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है। तो तुम यहाँ पे देख लो, जब तुमने वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट कराया तो तुमको 2 है ना, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड की रिक्वायरमेंट हुई, एंड यू गॉट 2 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट। लेकिन यहाँ पर व्हेन यू आर रिएक्टिंग एसिटिक एसिड विद बेकिंग सोडा, आपका 1 मोल से ही काम हो जाएगा, और आपको कितना मिलेगा 1 मोल ऑफ सॉल्ट ही मिलेगा। राइट, तो सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट्स हमको सेम मिलते हैं। इनके कलर किसके? तीनों के देखो एसिटिक एसिड तो ये रहा, ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है ना, ये हमारा लिक्विड में ही होता है। दिस इज एसिटिक एसिड। स्मेल करना चाहेगा इसको कोई? नहीं नहीं, हाँ बोलना है। अरे कुछ नहीं होगा भाई, डरना नहीं है, सब कुछ स्मेल करना है। क्या होगा? अच्छी नहीं है? बहुत बेकार है। हाँ, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। केमिस्ट्री लैब में तो पता नहीं क्या क्या सुनोगे, है ना। एक स्ट्रॉन्ग अपनी एक यूनिक स्मेल है इसकी एसिटिक एसिड की, राइट। अच्छा, अब एसिटिक एसिड को मुझे रिएक्ट कराना है किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वाइट ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे वाइट चॉक का पाउडर बना दिया है ना, बिल्कुल ऐसे वाइट पाउडर है, कुछ क्रिस्टल्स भी नहीं ऐसे शाइनिंग। थोड़ा ज़्यादा डाल देते ताकि तुमको गैस इजीली दिख जाए। अब इसमें आई विल ऐड एसिटिक एसिड, धीरे डालूंगी वरना पे बहुत ज़्यादा गैस लिबरेट होगी तो बाहर आ जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। पहले गैस इवॉल्व करा के दिखाओ। ये गैस एफर्वेसेंस बनी, यही इसकी ऑब्जर्वेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी जहाँ भी रिलीज होगी वो हमेशा एफर्वेसेंस बनाती है। एफर्वेसेंस बनते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कहाँ देखी है एफर्वेसेंस?
वो जो जीवन हमारे में मैम Cold मैंने drinks केवल होते हैं। नमक मिलाया था। हाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो कैसे बनती है, CO2 ही तो डिजोल्व हो रखा है वो पानी में। कार्बन तो जैसे ही उसको खोलते हो, प्रेशर रिलीज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी कैसे आएगी, एफिर्वेसेंस के साथ आएगी, राइट। जो मेरा सोडियम कार्बोनेट है वो पूरा रिएक्ट नहीं कर जाता, तब तक ये गैस रिलीज करता रहेगा, क्योंकि इसमें भी कार्बोनेट पड़ा है। जब तक कार्बोनेट रहेगा तब तक CO2 निकलती रहेगी, है ना। तो ये तब तक रिएक्शन होती रहेगी। अब बाय एनी मीन्स अगर हम ये बना लें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी इसको किसी तरीके से हम कलेक्ट कर पाएं और कलेक्ट करके दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दें, जिस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या बना रखा है, स्लेट लाइन स्लेट लाइन। स्लेट लाइन का फॉर्मूला सार्थक CaOH2 CaOH twice। पकड़ इसे, यही करते हो, सोडियम कार्बोनेट और कुछ मत करो आज। क्यों खत्म करना है, बस तुमको एक्सपेरिमेंट करना है, तुम्हारे बाद नहीं आ रहे बच्चे। इसको पकड़ना भाई, इसको पकड़ना, ठीक है। हम पीछे नहीं जाना, कुछ नहीं होगा। जब इस पे प्रेशर फील हो छोड़ दियो, ठीक है। नीचे गिर जाएगा, टेस्ट मत छोड़ दियो। कुछ फील हो रहा है तुझे? इसकी बारी में नहीं हो रहा है। तो मतलब हो रहा है, इसको पता नहीं चल रहा कि वो हो रहा है ना।